प्रधानमंत्री से जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। पीएम ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर कहा, आदिवासी समाज के लिए इनका समर्पण भाव सराहनीय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा ठीक ढंग से कराना सरकार की प्राथमिकता। राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले सीबीएसई छात्रों का नहीं होने देंगे अहित। सिमडेगा में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी पहुंचे रांची, सीएम से करेंगे मुलाकात। और इबोला को लेकर झारखंड में भी अलर्ट, सिविल सर्जन ने एयरपोर्ट प्रशासन के साथ की बैठक। अफ्रीकी देशों से आने वालों की रांची एयरपोर्ट पर होगी जांच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस खास मुलाकात को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आदिवासी समाज के लिए इनका समर्पण भाव बहुत सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस खास मुलाकात को प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है, एंड आई कोट, नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात का अवसर मिला। आदिवासी समाज के लिए इनका समर्पण भाव बहुत सराहनीय है। इस दौरान जनजातीय समुदायों के विकास और उनके सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि नीट परीक्षा ठीक ढंग से कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी मेरी पहली जिम्मेवारी हैं और सीबीएसई छात्रों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं। धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं तो सब आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं कि हुआ क्या, और खासकर अब आगे परिंदा भी पर ना मार पाए उसके लिए क्या है। ठीक है, उसकी एक फुल प्रूफ व्यवस्था हमने पिछले बार भी किया था। पिछले बार भी एक दो जगह पे ब्रीच हुई, विशेष करके जो क्वेश्चन सेट हुई उसकी ट्रांसलेशन हुई। जो हमारी यूजुअली एक इंटरनल सिस्टम था उसमें इस बार ब्रीच हुई। हमने सीबीआई को तुरंत उस काम को सौंपा है। सीबीआई उस पूरा नेट की पर्दाफाश कर रहा है। प्रतिदिन सीबीआई एक एक कदम आगे बढ़ के हमने सीबीआई से अपेक्षा रखा है और हमारे पूरा भरोसा है सीबीआई उस काम को लॉजिकल एंड तक ले जाएगी। उसकी तह तक जाके उनको पकड़ना और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे ट्रायल करके उनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना, ये इस बार की प्रायोरिटी है। उस काम पे सीबीआई अपना काम बढ़ा रहा है। मैंने गृह मंत्री जी को अनुरोध किया है कि इसकी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में आप सोचें। सीबीआई तो स्पेशल कोर्ट है ही, लेकिन इसको नित्य दिन ट्रायल को लोगों को जो गुनहगार निकाल लिया है लगभग सीबीआई ने, इसलिए वो एक काम हो रहा है। उसमें से दोषी को दंड देने का काम किया जा रहा है। लेकिन परीक्षा प्रोसेस को फिर एक बार री-ट्रैक में लाने के लिए प्रश्न पत्र की तैयारी, छपाई, उसको सुचारू रूप पे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा सुचारू रूप पे हो जाना, फिर उसको प्रश्न पत्र को लौटा के दिल्ली तक ले आना, ये जो पूरा चेन ऑफ कमांड है, ये एक रोबस्ट स्ट्रक्चर कमांड है। इसमें कोई भी ब्रीच हो, ये कंप्रोमाइज ना हो, इसके हमारी दायित्व बनती है। इधर राज्य भर में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग लगातार आयोजित हो रहा है। सिमडेगा में आज प्रशिक्षण वर्ग के शुरुआती कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। सिमडेगा भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन के विभिन्न आयामों और दायित्वों का बोध कराया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। कार्यकर्ता भी मजबूती के साथ जन सरोकारों से जुड़कर अपने दायित्व को समझते हुए आगे
यह सुनिश्चित करेंगे कि इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, समाज के लिए और जनता के लिए एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता हमारा क्या दायित्व है और हमें क्या करना है और हम कैसे कर सकते हैं। पार्टी के जिला महामंत्री रवि गुप्ता ने इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। कि भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा हर वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जाता है। ये पूरे प्रदेश में चल रही है। उसी निमित्त अलग अलग तिथि में उसी निमित्त सिमडेगा जिला में 29 और 30 मई को ये प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे सभी बूथ मंडल से लेकर जिला तक के कार्यकर्ता, प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भी इस प्रशिक्षण में उपस्थित हैं। सिमडेगा में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में बड़े स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत बोकारो में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। श्री सेठ ने कहा कि विचारधारा से प्रेरित कार्यकर्ता ही संगठन को नई ऊर्जा और राष्ट्र को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटी जो सर्वाइकल कैंसर को बचाने के लिए, देश की बेटियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका देने का काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से अभियान चला रहे हैं। वो टीका बाजार में लगाने जाओगे, कोई प्राइवेट अस्पताल में जाओगे तो 7 से 8 हजार रुपए लगेगा। मोदी जी इसको फ्री में लगा रहे हैं, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य सेवा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मस्ती में है। अब तक राज्य के अंदर लगभग इस राज्य के अंदर लगभग 10 लाख टीके लग जाने चाहिए, लेकिन मैंने जब दिशा की बैठक की थी तो हमसे पूछा कई 100 में है, कोई मतलब नहीं है। उनको लगा कि साहब ये प्रचार होगा तो मोदी का प्रचार हो जाएगा। अरे भाई, मोदी का आपकी बेटी को कैंसर से बचाने के लिए है। 14 साल की बेटी है, उसको लगाओ, उसका जीवन बच जाएगा, उसको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। और अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर। राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस और झामुमो अपने अपने उम्मीदवार के मंथन में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू अब से थोड़ी देर पहले रांची पहुंचे। संभावना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर वे चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साफ किया है कि पार्टी गठबंधन से एक राज्यसभा सीट की मांग करेगी। इधर कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि झामुमो ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तेलंगाना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मल्लू भट्टी जी को और मैं कांग्रेस प्रभारी के नाते हम दोनों और हमारा लोकल लीडर्स हम चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के अगले राज्यसभा इलेक्शन के बारे में क्या स्ट्रैटेजी होगा, क्या रणनीति होगा, हमारा कांग्रेस कैंडिडेट राज्यसभा में भेज सके, ये बात करने के लिए हम इधर आया। हमारा उम्मीद ये होगा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। वो ऑलरेडी हम हाईकमांड को बताया, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में हम कई स्टेट्स में देखा कांग्रेस हाईकमांड कुछ नॉन लोकल्स को भी बेचते हैं। हम स्पष्ट रूप से कहा झारखंड के मामला में ये झारखंड पर झारखंडीस ये सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए लोकल कैंडिडेट को देना हम स्पष्ट रूप से मैं कहा हाईकमांड से। इधर राज्यसभा चुनाव में चल रही राजनीतिक उठापटक से यह तय हो गया है कि 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इंडी गठबंधन की ओर से 2 उम्मीदवार तय हैं, वहीं भाजपा ने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव लड़ने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश ने अपनी भावना से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी का नाम भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कई नामों की चर्चा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बेहर ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं उनके बीच रांची में फाउंडेशन द्वारा बनाए जा रहे अजीम प्रेमजी मेडिकल यूनिवर्सिटी, 1000 शैया वाले मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल एवं स्कूल की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने भी कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की। ट्रांसजेंडर समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य और जेंडर अफर्मेटिव काउंसलिंग को लेकर सीआईपी में एक दिवसीय सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। टेली मानस झारखंड के सहयोग से आयोजित इस कार्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक चुनौतियों और उन्हें बेहतर सहयोग उपलब्ध कराने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें सीआईपी के निदेशक डॉक्टर वीके चौधरी सहित कई प्रतिष्ठित डॉक्टर, विशेषज्ञ और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय भी समाज का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें समान प्रेम और मानसिक सहयोग मिलना चाहिए। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने कल जमशेदपुर में रेल यात्री संघर्ष समिति के साथ बैठक की। बैठक में जमशेदपुर पश्चिमी विधायक और समिति के संरक्षक सरयू राय भी शामिल हुए। इस दौरान ट्रेनों के सुगम परिचालन को लेकर चर्चा हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन जमशेदपुर पहुंचे और रेल यात्री संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। समिति के संरक्षक सरयू राय ने कहा कि स्थानीय मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को समय पर चलाए जाने की जरूरत है। मालगाड़ी की ढुलाई से जितना आमदनी होता है किराया करने में, उससे अधिक नुकसान जनता का, छात्रों का, व्यवसायियों का, मजदूरों का इसके माध्यम से हो जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने आज से निर्देश दे दिया है कि अब कोई भी मालगाड़ी को यात्री गाड़ी से सुपरसीड करके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। रेलवे जीएम अनिल कुमार जैन ने समिति को भरोसा दिलाया कि अब यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाए। जीएम ने बताया कि कोल्हान के रेल नेटवर्क को सुधारने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। 2027 से सुधार का असर दिखना शुरू होगा और 2028 तक ट्रैफिक व्यवस्था काफी बेहतर हो जाएगी। जो टाटा नगर में वंदे भारत मेंटेनेंस फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करीब 383 करोड़ रुपए का वर्क हमने डीपीआर बना के बोर्ड में सबमिट किए। ऑलरेडी एडवांस स्टेज ऑफ सैंक्शन में, इसके सैंक्शन होने से टाटा नगर में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो पाएगा। बैठक के बाद रेल यात्री संघर्ष समिति ने आंदोलन स्थगित किया है। बैठक में रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी और संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। जमशेदपुर पुलिस ने टेल्को थाना क्षेत्र में एक शातिर चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि एक भागने में सफल रहा। नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीणा ने बताया कि गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बंद मकान में 2 संदिग्ध युवक घुसे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को ताला काटते हुए पकड़ा, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 58,000 रुपए नकद, चोरी के उपकरण और फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जो व्यक्ति हमारे द्वारा पकड़ा गया टीम द्वारा, उसका नाम है शुभम कुमार उर्फ छोटू और ये गोलमुड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो भागने में वहाँ से सफल हुआ था, उसका नाम है मोहम्मद राजू उर्फ जीवन बनर्जी उर्फ विजय मुंडा। इसको भी फिर बाद में पकड़ लिया गया और इनके पास से कुल 15 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी जैसा जो पदार्थ है, इसके भी पुष्टि हो जाएगी। एक ताला काटने का सामान जो हम बता रहे थे वैसा मिला है, जिसमें कटर, पेचकस, फ्लास और कटा हुआ ताला भी हमें बरामद हुआ है। नगद राशि 58,130 रुपये बरामद हुए हैं। एक जो स्प्लेंडर बाइक जो घर के बाहर खड़ी थी, वो भी हमने सीज किया है, उसे भी।
देवघर में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। अपराधी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पटना से रिटेल काउंटर के मैनेजरों की टीम टूरिस्ट बस से बाबा बैद्यनाथ मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंची थी। टीम ने टूरिस्ट वैन को शिवगंगा के निकट नेहरू पार्क के पास पार्किंग में खड़ा किया और सभी सदस्य सामान बैग में रखकर पूजा करने चले गए। जब वो वापस आए तो पाया कि महंगे मोबाइल फोन, लैपटॉप, जरूरी दस्तावेज और नकद रुपए गायब हैं। चोरी की गई सामान की कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। या 3:15 बजे के अप्रोक्स हम लोग यहाँ पर आए। आने के बाद देखते हैं बैग ही नहीं है। ठीक है, बैग के बारे में इनसे पूछा गया ड्राइवर साहब से कि बैग कहाँ है, कहाँ रखे, कहीं रखे क्या, तो हम घर ले गए क्या। ठीक है, तो तभी से बैग ही नहीं मिल रहा है। बैग में लैपटॉप था, मोबाइल था, पर्स था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, काफी चीजें, लगभग 10-12 लाख का सामान वगैरह चोरी हुआ है। हमने 112 पे कॉल किया और 112 की टीम अभी आई भी है, जांच पड़ताल अपना कर रही है। और लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हम लोग जो पर्पस था वो मंदिर दर्शन के लिए आए थे, सुबह हम लोग बस निकल गए, चले गए नाश्ता करने गेट पे। नाश्ता करने का समय आधा घंटा पौन घंटा लगा है। उसका जमाए हैं, वहाँ से अपने राव से छालका फोल्ड किए हैं और सो गए। नींद लगा तो बढ़िया, तो सो गया। तो अभी हमको धूप लगा है तो हम गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि यहाँ रास्ता खाली हुआ, यहाँ पर लगा तो निकलने को आराम होगा, फिर जाम था। इतनी बात इसमें इसी बीच ये लोग आए, साहब लोग आए, बोले कि बैग हम बोले बड़ा सब बैग तुमसे घर लगाए, सर बैग इसी में होगा। यही बात है सर। और अब बात इबोला वायरस की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इबोला वायरस को लेकर अलर्ट और दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इबोला जैसी संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए सदर अस्पताल में 4 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। वहीं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विशेष क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां विदेश से आने वाले यात्रियों में इबोला जैसे लक्षण मिलने पर उन्हें तत्काल अलग रखा जाएगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर विशेष जांच होगी। लोहरदगा की महिलाएं दीदी कैफे के जरिए आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। JSLPS द्वारा संचालित यह दीदी कैफे इनके लिए रोजगार का एक बेहतर विकल्प भी बन रहा है। देखिए रिपोर्ट। लोहरदगा में JSLPS की ओर से संचालित दीदी कैफे महिलाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस कैफे के संचालन के लिए विभिन्न महिला समूहों की करीब 10 महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो भोजन भी बनाती हैं और ग्राहकों की सेवा भी करती हैं। हम लोग को सरकार दिया है रोजगार चलाने के लिए और सरकार के तो हम ही तरफ से धन्यवाद करते हैं। और हम लोग को तभी अच्छा से चल रहा है घर परिवार सब इसी से। कैफे संचालन से जुड़ी दीदियों का कहना है कि पहले वे सिर्फ घरेलू काम करती थी, लेकिन अब वे आजीविका से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। इस पहल से न केवल उनकी आय बढ़ी है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है। ये हम लोग को JSLPS द्वारा हम लोग को ये प्रोवाइड हुआ है दीदी कैफ़े, और हम लोग यहाँ 10 दीदी हम लोग काम करते हैं यहाँ, और सभी दीदी सभी अच्छे से काम करती है और सभी का परिवार अभी हम लोग को लगता है कि बहुत खुशहाल रहेगा। यही खाना वाना बनाते हैं, मेनू सब बनाते हैं, जो कस्टमर आते हैं इसको देते हैं। भोजन करने आए ग्राहकों ने कहा कि दीदी कैफे में ग्रामीण महिलाएं व्यंजन बनाती हैं, जो काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के इस पहल के लिए सरकार की प्रशंसा की है। रोजगार का अच्छा साधन उपलब्ध कराया है। बिल्डिंग, भवन, फर्नीचर वगैरह सब फर्निश्ड दिया गया है। केवल इनको क्वालिटी और फूड सर्विंग अच्छा से करना है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। रेट भी रीजनेबल है और पब्लिक भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो जो लोग संचालन कर रही है वो गांव की ग्रामीण दीदियां हैं हमारे, JSLPS से जुड़े हुए, SHG से जुड़े हुए, तो इनको अब ये लोग सीख रहे हैं और धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छी बात है। महिला को आगे आना चाहिए, हर काम में भी, खाना ही नहीं और भी चीज़ में आगे आना चाहिए। लोहरदगा का दीदी कैफे महिलाओं के लिए रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बनता जा रहा है, जहां महिलाएं अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट।
रुक कर लेते मौसम का। दक्षिण पश्चिम मानसून ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के महानिदेशक ने बताया कि जून से सितंबर तक इस बार सामान्य से कम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने इस साल देश में मॉनसून को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। जून से सितंबर में होने वाली मॉनसूनी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की है। सामान्य से कम बारिश के पीछे सुपर अल नीनो को कारण बताया गया है। हालांकि उत्तर भारत में सामान्य बारिश होगी, वहीं उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी अच्छी बारिश के आसार हैं, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में भी सामान्य से बारिश रहने की उम्मीद है। आईएमडी के निदेशक डॉक्टर एम महापात्रा ने बताया कि मॉनसून आगे बढ़ने की परिस्थितियां फिलहाल अनुकूल है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 16 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गया था। 28 मई तक ये मॉनसून दक्षिण अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर तक पहुंच चुका है। केरलम में 28 मई से 4 जून तक मानसून के पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि जून में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में 1 से 3 जून तक बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी 3 जून तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऋतु यानी जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज़्यादा संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जून से सितंबर 2026 में उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। इस सामान्य का अर्थ है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94 to 106%। इधर झारखंड में मौसम का पैटर्न बदलता दिख रहा है और अब प्री मानसून बारिश की संभावना भी बढ़ती दिख रही है। कल से मौसम में आए बदलाव ने लू और गर्मी से लोगों को राहत दी है। आज राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, जिससे कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4 दिनों तक झारखंड में तेज आंधी, वज्रपात और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। राज्य भर में बढ़ती गर्मी के बीच राहगीरों को राहत दिलाने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। राजधानी रांची में सरकार और नगर निगम के प्रयासों से जगह जगह सराय का निर्माण कराया गया है। इनमें राहगीरों के ठहरने की व्यवस्था और पानी के इंतजाम किए गए हैं। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देश भर के कई राज्यों में चिलचिलाती गर्मी और धूप का कहर जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम देशवासियों से ये अपील की है कि ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें और इसके अलावा पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पे भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच चुका है और राज्य सरकार नगर निगम के प्रयासों से कई जगह पर सराय का निर्माण किया गया है। सराय मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुआल और बांस से बनाया गया एक घर नुमा आकार है। इस मुसाफिर खाने में वैसे लोग आते हैं जो धूप से, चिलचिलाती धूप से परेशान होते हैं, उन्हें काफ़ी अधिक गर्मी लगती है, प्यास लगती है। वैसे लोगों के लिए ये विश्राम गृह बनाया गया है जो यहाँ पर आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, बिताते हैं और घड़े से ठंडा ठंडा पानी निकाल कर पीते हैं ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। तो ये जो पहल की गई है ये मुख्य रूप से झारखंड सरकार और रांची नगर निगम की ओर से की गई है और अस्थायी विश्राम स्थल सह प्याऊ की व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि जो राहगीर हैं, जो मुसाफिर हैं, उन्हें इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सके और वो थोड़ा विश्राम कर सके, यहाँ पर आके और ठंडे ठंडे जल का भी सेवन कर सके। यहाँ पे घड़े की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है जिसमें ठंडे पानी उपलब्ध कराए गए हैं। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध।
इन दिनों राज्य के कई इलाकों में मंडा पूजा का आयोजन हो रहा है, जिसे भोक्ता पर्व भी कहा जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और बेहद कठिन आस्था का पर्व है, जो हर साल वैशाख महीने में अच्छी वर्षा, फसल और सुख शांति की कामना के लिए मनाया जाता है। रांची के पिठौरिया इलाके के कई गांवों में कल इसकी धूम देखने को मिली। इस पर्व में 7 से 9 दिनों तक निर्जला उपवास रखने वाले भोक्ता कहलाते हैं और इस पर्व के दौरान भोक्ता दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर अपनी भक्ति का प्रमाण देते नजर आए। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा, ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। नियमित योगाभ्यास से शरीर का तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और गर्मी के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलती है। गर्मियों का मौसम अपने साथ कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियां लेकर आता है। आयुर्वेद में मौसम के अनुसार अपना आहार विहार करना अर्थात ऋतुचर्या का पालन बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में स्वस्थ रहना है तो इस मौसम के अनुसार अपना खान पान और आहार विहार रखना चाहिए। इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही डिहाइड्रेशन, लू लगने, थकान, त्वचा की समस्याओं और पेट की समस्याओं का कारण बन सकती है। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे में साफ सफाई का ध्यान रखना, अचानक तापमान परिवर्तन से बचना और आहार को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लापरवाही करना समस्या का कारण बन सकता है। गर्मियां आती हैं, अपने साथ साथ बहुत सारे रोग लेकर के आती हैं। अगर 2 अभ्यास आप योग के नियमित रूप से करते रहें तो आप गर्मियों के प्रकोप से बचे रहेंगे और आपके शरीर में नेचुरली ठंडक उत्पन्न होगी। इनका नाम ही है यथा नाम तथा गुणा, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। यानी ये हमारे शरीर में पित्त को कम करता है, हमारे शरीर के भीतर ही नेचुरल ठंडक देता है और गर्मियों के हर रोग के लिए रामबाण उपाय है। शीतली प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में बैठेंगे, जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठेंगे। जीभ का पाइप बनाना, पाइप से सांस को भीतर खींचना और फिर नासिका से छोड़ देना। इतना सुगम सा काम करना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेंगे। ये 1 राउंड है, आंखें बंद ही रहेंगी। 5 से 7 राउंड तक रिपीट करेंगे, फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। हाई ब्लड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री से जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। पीएम ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर कहा, आदिवासी समाज के लिए इनका समर्पण भाव सराहनीय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा ठीक ढंग से कराना सरकार की प्राथमिकता। राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले सीबीएसई छात्रों का नहीं होने देंगे अहित। सिमडेगा में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी पहुंचे रांची, सीएम से करेंगे मुलाकात। और इबोला को लेकर झारखंड में भी अलर्ट, सिविल सर्जन ने एयरपोर्ट प्रशासन के साथ की बैठक। अफ्रीकी देशों से आने वालों की रांची एयरपोर्ट पर होगी जांच।